मैं प्रेम कुमार भाई साहब, मैं जरा आपसे एक चीज और इसलिए बता दूं, मैं एक स्टैटिस्टिक्स भी दे दूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए थे, उसमें 403 जगहों पे जो कुल भाजपा के जो विधायक जीत के आए, उसमें से 46 ब्राह्मण हैं, 43 ठाकुर हैं। पहले नंबर पे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे ठाकुर, तीसरे नंबर पे कुर्मी है 27 और चौथे नंबर पे यादव थे। मैं ये सिर्फ फिगर पहले 1 2 3 किस लिए दे रहा हूं कि ये जो बार बार कहा जाता है ना कि पिछड़ा, और ये लोगों को भरमाने की बात होती है। तो प्रेम कुमार भाई साहब, मैं इस पे भी आपसे एक करूंगा कि क्या आज इस स्थिति में भाजपा है कि वो अपना पूरा अखिलेश यादव के पीडीए के सामने कोई एक ईमानदार पिछड़ों की राजनीति कर पाए? क्योंकि ये केवल वहां पे नहीं है, मैं इसको और इसकी एक तायद कर दूं, जो उत्तर प्रदेश में अभी के जो चुनाव हुए, जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी 8 ब्राह्मण जो बीजेपी के जो इस समय जीते हैं, 8 ब्राह्मण और 7 या 6 ठाकुर हैं। मतलब उसमें भी कोई पिछड़ों का वर्चस्व नहीं है। इन सारे उसमें केशव प्रसाद मौर्य जो केवल पिछड़ों की राजनीति के बल पे अपने को चीफ मिनिस्टर का की कुर्सी मांग रहे हैं, मैं थोड़ा उस पे भी प्रेम भाई आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा। और ये घर में आग लगी हुई है, कोई पानी तो कोई डाल नहीं रहा है, सभी पेट्रोल डाल रहे हैं उसमें। प्रेम भाई जी, शुक्रिया आनंद जी। अब देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से खुल करके जातिगत राजनीति करती हुई दिखना नहीं चाहती। वो अभी सही कहा सिद्धार्थ जी ने कि हिंदुत्व के आवरण में वो ये राजनीति करती है, लेकिन जातिगत राजनीति करती तो सब है, उससे ऊपर नहीं उठ सकती। तो अगर जातिगत राजनीति पर फोकस किया जाए तो जो फिगर आप बता रहे हैं सवर्णों के लिए, वो संभव ही नहीं होगा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो अभी हिंदुत्व के एजेंडे में आप सवर्ण को प्रमुखता देते हुए बीजेपी चल रही है और वो उसकी राजनीति रही है। लेकिन बीते दिनों में जो चुनौती बीजेपी के पास पेश हुई, वो चुनौती अखिलेश यादव की पीडीए और राहुल गांधी के जो पूरे देश में संविधान बचाओ जो चला, दलितों को जोड़ने की कोशिश हुई, उसका एक प्रयास है। अकेले आप पीडीए बोलेंगे तब भी उस पर प्रश्न खड़े होंगे, क्योंकि पीडीए पहले तो नहीं चल रहा था। ये इंडिया गठबंधन बना है तब पीडीए का कॉन्सेप्ट भी आया, और तब इसलिए कि पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक आकर्षण मुसलमानों में और दलितों में पैदा हुआ। ये वोट बट न जाए तो ओबीसी भी साथ हो, तो एक बड़ा फ्रूटफुल अलायंस के रूप में इंडिया गठबंधन दिखा। दोनों में से कोई भी अगर अपना रास्ता अलग कर ले तो फिर ये परिणाम मिलेंगे ही नहीं जो मिले हैं। तो ये मेरा कहना है कि राजनीतिक जरूरतों ने दोनों को जोड़ा है और कांग्रेस में एक पहले से की अपेक्षा में ज्यादा आकर्षण पैदा हुआ। अब राहुल गांधी कहीं पहुंचते हैं, अब सुल्तानपुर में पहुंचे, हो सकता है सुल्तानपुर में कांग्रेस टिकट किसी को खड़ा करे तो वो बहुत कम उसको वोट मिले, लेकिन राहुल गांधी पहुंचते हैं तो देखिए भीड़ कितनी होती है। तो इसका मतलब है कि एक वातावरण बदला है। इस परिप्रेक्ष्य में हम बीजेपी में जो चल रहा है इसको देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक जरूरत बन गई है कि इस राजनीति का मुकाबला हम कैसे करें और कौन सा रास्ता अपनाएं। तो योगी आदित्यनाथ के भरोसे अब आगे चुनाव नहीं जीता जा सकता। इससे असहमत हो सकते हैं, बहुत लोगों का ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ अगर नहीं होते तो ये रिजल्ट भी नहीं होता, ऐसे भी बोला जाता है। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मोदी जी नहीं होते तो शायद ये रिजल्ट भी नहीं होता। ये अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आप देखेंगे कि नेताओं से एक पॉजिटिव बात यह है कि वो गुटबाजी नहीं करते, और नेगेटिव बात यह है कि नेताओं से उनका कोई नेता नहीं है जो उनके बहुत करीबी का है आप बता सकें। दोनों ही बातें हैं। आज इसका फायदा विरोधी उठा रहे हैं, वो खुल के गुटबाजी कर रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप उसको गुटबाजी करने दे रहा है बढ़िया से कि आप लामबंदी कीजिए। अब उसके लिए मजबूर होकर के योगी आदित्यनाथ को मिलना पड़ रहा है पल्लवी पटेल से। अब पल्लवी पटेल से मिलने से मिर्ची तो लगेगी,
तो ये मिर्ची लगाने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में दलितों को, ओबीसी को साथ में रख करके योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स कर पाए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। नहीं कर पाए हैं। उनको करना चाहिए था, या अब भी वो अगर कोर्स करेक्शन करते हैं तो केशव मौर्य उनके सामने फिर भी नहीं टिकेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक लीड ले चुके हैं केशव मौर्य से। मगर मगर हम ये देखें कि बीजेपी का लीडरशिप चाहता क्या है। बीजेपी का लीडरशिप जरूर योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर के एक मन बना चुका है, इसीलिए ये घटनाएं घट रही हैं। अगर ये मन बनाया गया नहीं होता, अगर वो विकल्प तलाश नहीं रहे होते, ये बात इस बात से हम अलग बोल रहे हैं कि वो बीजेपी का नेतृत्व इसमें सफल होगा कि नहीं होगा। मन बना करके आज सफल हो जाए, वो स्थिति लीडरशिप की है नहीं। वसुंधरा राजे को भी साइडलाइन करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े केंद्रीय नेतृत्व को, लेकिन उन्होंने कर दिया, तब वो बहुत सशक्त था। आज वो नेतृत्व सशक्त नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को हटाना, दूसरा लीडरशिप खड़ा करना एक चुनौती है। और हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं होता कि जब कोई कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? विकल्प तो आप मोहन यादव खोज लेते हैं, आप भजन लाल शर्मा खोज लेते हैं, तो योगी आदित्यनाथ का विकल्प नहीं होगा। विकल्प निश्चित रूप से होगा, लीडरशिप चाहेगा। तो सवाल है कि लीडरशिप की जो टकराहट है, योगी आदित्यनाथ भी खुद अपने आप में एक लीडरशिप है, इसीलिए ये टकराहट बड़ी हो गई है। और इससे नुकसान किसका हो रहा है? लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, नहीं, नुकसान बीजेपी का हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का कद इसमें छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वो आम केशव से नहीं लड़ रहे हैं, वो मोदी शाह से लड़ रहे हैं। केशव से लड़ेंगे तब जाकर के योगी आदित्यनाथ का कद छोटा होगा। तो कुल मिला के इस लड़ाई में बीजेपी लूज करती दिख रही है। अब हालात ये कि 2027 योगी के नेतृत्व में लड़े तो बीजेपी हारेगी, और योगी के नेतृत्व में नहीं लड़े तो बहुत माने थोड़े इज्जत से हारेगी, और योगी के नेतृत्व में लड़े तो बहुत बेइज्जत होकर हारेगी। ये हालात है आज की तारीख में, क्योंकि ये स्थिति वो पीडीए और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के कारण पैदा हुई। मैं प्रेम भाई, मैं बस एक चीज जल्दी से आपसे, मैं एक तरफ ध्यान और दिलाना चाह रहा हूं। मैं भाजपा को छोड़ के विपक्ष के बहुत से नेताओं को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनको पहचानता था, बहुत से लोग थे। भाजपा में मैं किसी को नहीं जानता। ये जो नेता होते हैं पुरानी छोटी-छोटी बातों को याद रखते हैं। आपने मुझे आधा कप में पानी दिया था, उनको पूरे कप में दिया था, आपने छोटी गिलास दी थी, ये सब याद रखते हैं, 20-20 साल पुराना याद रखते हैं। मैं 2 इंसिडेंट बता दूं। योगी जी को क्या याद नहीं होगा कि मोदी जी इनको पीछे गाड़ी से कैसे दौड़ाए थे, छोड़ के चल दिए थे, अगर आपको याद हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हो रहा था। योगी जी को क्या याद नहीं होगा कि अमित शाह अपने घर में जब इनको बुलाते हैं ड्राइंग रूम में, तो इनसे जूता उतरवाते हैं, खुद जूता पहन के बैठे रहते हैं, और जब पूछता है कोई तो कहते हैं नहीं, ये इन्फेक्शन का डर है। तो उनको इन्फेक्शन का डर है, योगी जी अगर अंदर आते हैं तो जूता उतरवा के अंदर बुलाते हैं। तो ये क्या उनको याद नहीं होगा? दूसरी तरफ अमित शाह और मोदी जी को याद नहीं होगा कि ए.के. शर्मा जी के साथ क्या ट्रीटमेंट किया योगी जी ने? क्या उनको याद नहीं होगा कि जिस तरह से डी.एस. मिश्रा जी को वहां जबरदस्ती वो बिठाए रहे, और वो डी.एस. मिश्रा को बिल्कुल उनकी कोई चलने ही नहीं दिए? मैं इस पे जरा एक छोटा कमेंट लूंगा। ये भी तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन है कि दोनों एक दूसरे को सहते नहीं। प्रेम कुमार साहब जी, ये बातें जो आप बता रही हैं, इस बात को की तस्दीक करती हैं कि योगी आदित्यनाथ जी बाकी देश के आम जो मुख्यमंत्री रहे उनसे अलग अपने आप को लड़ करके स्थापित किए रहे। वरना उत्तराखंड में तो 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल गए, गुजरात में तो पूरी कैबिनेट बदल गई। तो जो केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्रियों को कपड़े की तरह हटाने वाला बना करके रखा, वो यूपी में नहीं चला। यूपी में एक रेजिस्टेंस मिला, और उसका कारण कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शन, और मोटे तौर पर अगर हम देखें तो मोदी शाह जी का जो डायरेक्शन है राजनीति का, वो उनसे भी उम्दा उस डायरेक्शन में योगी जी का है। योगी जी भी डिविजिव पॉलिटिक्स बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसा मोदी शाह जी खेलते हैं। तो दोनों का डायरेक्शन, और ये जो चुनाव में हार हुई है ना, हार भी दोनों की हुई है एक्चुअली। ये वो जो सोच है डिविजिव पॉलिटिक्स की, दोनों की हार हुई है। इसीलिए दोनों एक दूसरे को, आज तक देखिए कोई मांगा इस्तीफा खुल करके कि योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे दें?
बीजेपी के किसी नेता ने में हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दे, क्योंकि जैसे इस्तीफा दे दे बोलेंगे तो लाइन जो पराजय हुई है, राजनीतिक रूप से जो हार हुई है, वो तो सबकी हार हुई है ना। देश में कितने इस्तीफे देने पड़ जाएंगे अगर योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा मांगा जाएगा, इसीलिए इस्तीफा नहीं मांगा जाता। लेकिन इस बहाने कैसे हटाया जाए, इसके लिए अपॉर्चुनिटी एक बनी है हार के बाद, तो हार बोल के नहीं हटाना है, तो सामने जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसके समांतर नया नेतृत्व डेवलप करना है, अगला चुनाव कैसे जीतना है, ये सारी पर्सपेक्टिव रखते हुए अंदर खाने ये चर्चा और कैसे हटाया जाए, कैसे जो व्यक्तिगत है स्कोर सेटल किए जाए, इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर है मोदी शाह के लिए। और योगी आदित्यनाथ उससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आसान काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये करते रहने से एक समय वो आ सकता है जब फ्रस्ट्रेट होकर मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, चाहे एक ऐसी परिस्थिति बनाए कि सब लोग आरएसएस भी बोलने लगे भाई रोज की खिचड़ी से अच्छा है कि एक सोल्यूशन दे दिया जाए, तो वो सोल्यूशन भी क्या हो सकता है। तो बार बार बोलते हैं वो सोल्यूशन क्या होगा, अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री से हटा दिए तो क्या घर बैठा देंगे। योगी आदित्यनाथ को एलिवेट करना पड़ेगा, या तो बीजेपी का अध्यक्ष पद दे दो, नहीं तो डिप्टी पीएम जैसा कोई पोस्ट क्रिएट करो, और उन दोनों को कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो फिर पीएम के बाद कौन का उत्तर हो जाएगा। इसीलिए ये मामला फंसा हुआ मुझे लगता है।